हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड के एमसीक्यू लेकर आई हूँ। और बेटा, ये मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो है एमसीक्यू की, जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। मैंने बुक बिहाइव, बुक मूवमेंट और पोएम सभी के एमसीक्यू अपने चैनल पर दे रखे हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर दी गई हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी बुक के एमसीक्यू कर सकते हैं, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ सारे एमसीक्यू देखें, जिससे आपको अपना एग्ज़ाम करने में बहुत हेल्प मिले। बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जो कि चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड के ऊपर है। माई चाइल्डहुड मतलब बचपन, मेरा बचपन, यानी कि इस चैप्टर में किसी के बचपन की बात बताई गई है और आप वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इसमें किसके बचपन की बात बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना देरी करते हुए। लेट्स बिगिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1. In which standard Abdul was when the new teacher with a conservative mind had come to his class? It means अब्दुल कलाम कौन सी क्लास में थे जब उनके स्कूल में एक रूढ़िवादी सोच के नए टीचर आए। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4th स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी 5th स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी 7th स्टैंडर्ड या ऑप्शन डी 6th स्टैंडर्ड। इट्स मीन्स 4th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, 7th क्लास में थे या 6th क्लास में थे। तो जिस तरह से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, तो आप बता सकते हैं वो किस क्लास में थे। और मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यस, एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन बी 5th स्टैंडर्ड, यानी अब्दुल जी 5वीं क्लास में थे जब उनके स्कूल में वो रूढ़िवादी टीचर आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द नेम ऑफ द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड नियर टू अब्दुल हाउस वाज, यानी उस मैरिज स्थल का यानी विवाह स्थल का नाम बताइए जो कि अब्दुल कलाम के घर के पास तालाब के बीच में था। ऑप्शन देखेंगे। कल्याण मंच, ऑप्शन बी राम तीर्थ, ऑप्शन सी तीर्थ भारती या ऑप्शन डी राम मंदिर। तो बिना देर करते हुए सोचिए, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में दीजिए। यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी राम तीर्थ, यानी राम तीर्थ नाम का विवाह स्थल, जहाँ वार्षिक उत्सव में अब्दुल कलाम जी का परिवार भगवान राम की मूर्ति को लेके जाता था। उस स्थल का नाम राम तीर्थ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. शिव सुब्रमण्यम्स एक्सेप्शंस फ्रॉम अब्दुल कलाम वॉज, शिव सुब्रमण्यम्स की आशाएं अपेक्षाएं अब्दुल कलाम से क्या थी, और आपको बताना है कि शिव सुब्रमण्यम कौन थे। डैट अब्दुल विल बिकम द प्रेसिडेंट, कि अब्दुल एक राष्ट्रपति बन जाए। डैट अब्दुल विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कि अब्दुल एक प्रधानमंत्री बन जाए। डैट अब्दुल विल बी इक्वल टू द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटी, यानी अब्दुल कलाम बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के बराबर हो जाए। या फिर ऑप्शन डी डैट अब्दुल विल बिकम रिच, यानी कि अब्दुल अमीर हो जाए। तो बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन डी नो। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी that Abdul will be equal to the highly educated people of big cities. Now question number 4. Which author's line did Abdul's father quote in the end of the chapter? It means अब्दुल के पिताजी ने चैप्टर के अंत में किस लेखक की लाइन को कहा, और आप ये बताइए कि उन्होंने इन लाइनों को किससे कहा था। तो आपके 1 से 2 MCQ भी बन जाएंगे।
ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लाइन। ऑप्शन बी खलील गिब्रान जी की लाइन। ऑप्शन सी प्रेमचंद जी की लाइन। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यानी इन सभी की लाइनों को अब्दुल कलाम के पिताजी ने चैप्टर के लास्ट में कहा। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, समझाया भी है, आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, खलील गिब्रान। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल्स फादर बिलीव्ड इन, अब्दुल के पिताजी किस चीज़ में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता में। ऑप्शन बी कम्युनल डिफरेंस, सांप्रदायिक विभिन्नता में। ऑप्शन सी कास्ट सिस्टम, जातिवाद में। ऑप्शन डी सुपरनेचुरल पावर, यानी अलौकिक शक्ति में। तो आपको इसका आंसर बताना है। ये थोड़े से ऑप्शन मिलते जुलते हैं, पर आपको राइट आंसर को चूज करना है, जो कि है यस, ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की स्वतंत्रता में अब्दुल कलाम के पिताजी विश्वास करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इट्स मीन्स भारतीय अपना भारत खुद से बनाएंगे। हु सेड दिस, ये वाक्य किसने कहा? ऑप्शन ए शिव सुब्रमण्यम जी ने। ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। या ऑप्शन डी महात्मा गांधी, यानी कि गांधी जी ने। तो बताइए इसका सही आंसर, जो कि है यस, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर वॉज हॉरिफाइड विद द, इट्स मीन्स जो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे उनकी पत्नी किस बात से डर गई? ऑप्शन ए कम्युनल वायलेंस, यानी सांप्रदायिक हिंसा। ऑप्शन बी आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉयज़ इनवाइटेड टू डाइन विद देम, यानी एक मुस्लिम बॉयज़ को, मुसलमान लड़के को अपने घर खाना खिलाने पर। या ऑप्शन सी टेरर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, तीसरे विश्व युद्ध के कारण। या फिर ऑप्शन डी द फ्लड डिजास्टर, या फिर बाढ़ के प्रकोप से। तो आपको आंसर देना है, और जिसका आंसर राइट है वह आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और इसमें मुस्लिम बॉयज़ की बात आई है, इसीलिए हमारा आंसर भी ऑप्शन बी ही सही होगा, यानी कि आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डाइन विद देम, यानी एक मुसलमान लड़के को अपने साथ खाना खिलाने के विचार से वह डर गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द वाइफ ऑफ अब्दुल्स साइंस टीचर इनिशियली, यानी जो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर की पत्नी थी वो किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए पुअर, गरीब थी। ऑप्शन बी रिच, अमीर थी। ऑप्शन सी कंजर्वेटिव, यानी छोटी सोच की थी। या फिर ऑप्शन डी ब्यूटीफुल, सुंदर थी। और जिस तरह से कहानी में बताया गया है, आप सबको पता है वह कैसी थी? यस, गरीब, नो, रिच, नो। ऑप्शन सी कंजर्वेटिव, यानी रूढ़िवादी सोच की थी। वह अपने धर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं झुक सकती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु वांट द टीचर नॉट टू स्प्रेड कम्युनल इनटॉलरेंस, यानी किसने टीचर से कहा कि आप सांप्रदायिक देश भावना को मत फैलाइए? ऑप्शन ए लक्ष्मण शास्त्री। ऑप्शन बी रामानंद शास्त्री। ऑप्शन सी रमेश शास्त्री। या फिर ऑप्शन डी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आप सबको पता है, जब कलाम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 5th क्लास में थे तो उनके यहाँ एक टीचर आए थे, और उन टीचर्स ने कलाम को अपने दोस्त के साथ बैठने पर बहुत डांटा था। लेकिन बाद में जब उस बच्चे के पिता को पता पड़ा तो उन्होंने भी टीचर को धमकाया या फिर सलाह दी। तो आपको उनका नाम बताना है, बताइए। यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एंड इट्स आंसर इज ए, लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मण शास्त्री उनके फ्रेंड, उनके परम मित्र रामानंद शास्त्री के पिता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम, यानी इंडिया के किस स्टेट में, किस राज्य में
रामेश्वरम है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। बताइए आप, और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि रामेश्वरम का जिक्र यहाँ क्यों हुआ है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी तमिलनाडु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अब्दुल कलाम बिकेम द 11th ऑफ इंडिया, यानी अब्दुल कलाम जी थे वो इंडिया के 11वें नंबर के क्या बने? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने, या ऑप्शन डी आर्मी चीफ या सेना अध्यक्ष बने। बताइए, बहुत हॉट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग इजी क्वेश्चन पे ही मार खा जाते हैं, इसीलिए हमें इन इजी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। और इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, यानी वो भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच रिलीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू, यानी अब्दुल कलाम जी किस रिलीजन से, किस धर्म से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए मुस्लिम, मुसलमान थे, ऑप्शन बी हिंदू, हिंदू थे, ऑप्शन सी क्रिश्चियंस थे, या फिर ऑप्शन डी जूइस, यानी यहूदी थे। तो आपको पता है, पहले कोई क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि अब्दुल कलाम जी कौन थे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको एग्ज़ाम पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको सेपरेट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और जो एक्सप्लेनेशन है मैम की आपको वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह लर्न करने हैं एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए मुस्लिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द दीनामणि द नेम ऑफ, दीनामणि किसका नाम था? ऑप्शन ए अ न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी अ बुक, ऑप्शन सी अ ट्रेन, या ऑप्शन डी अ फ्रेंड ऑफ अब्दुल कलाम, यानी एक अखबार का नाम था, एक किताब का नाम था, या फिर एक रेल का नाम था, या फिर अब्दुल कलाम के एक फ्रेंड का नाम था। तो जैसे कि बुक में बताया गया है, चैप्टर में बताया गया है कि दीनामणि एक ऐसी चीज़ थी जिससे अब्दुल कलाम पढ़ के वार के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। तो अब आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से पता पड़ गया होगा कि ये किसका नाम था। तो आप जल्दी से कमेंट में राइट आंसर लिखिए एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन ए अ न्यूज़पेपर, यानी एक अखबार का नाम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज अब्दुल कलाम सिटिंग विद व्हेन द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, यानी अब्दुल कलाम जी किसके पास बैठे हुए थे जब नए टीचर ने उनसे लास्ट बेंच पर जाने के लिए बोला? या उन्हें आपको उनके फ्रेंड का नाम बताना है। ऑप्शन ए अरविंदम, ऑप्शन बी रामानंद शास्त्री, ऑप्शन सी शिव प्रकाशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आप बताइए, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और पहले क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा एंड इट्स आंसर इज यस। नाउ ऑप्शन बी रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री उनके बेस्ट फ्रेंड थे और वो हमेशा उनके साथ आगे की बेंच पे बैठते थे। परंतु जब नया टीचर उनके स्कूल में आया, उसको पता नहीं था कि उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है और उन्होंने अब्दुल कलाम जी को लास्ट बेंच पर जाने के लिए बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम, यानी आपको कलाम जी के तीनों मित्रों के नाम बताने हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रामानंद शास्त्री, ऑप्शन बी अरविंदम, ऑप्शन सी शिव प्रकाशन, या ऑप्शन डी ऑल। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ और आप उन तीनों मित्रों के नाम बताइए। और जिस तरह से आंसर में क्लियर है और आंसर भी आपको क्लियर ही है, 3 मित्र हैं, तो आंसर भी आपका डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज कलाम्स एंसेस्टर्स हाउस बिल्ट, इट्स मीन्स कलाम का जो पैतृक घर था वो कब बना?
ऑप्शन ए इन 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के बीच में, या ऑप्शन डी ऑल यानी सब। अब बताइए आप कब बना, और आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हाउस ऑफ कलाम है यानी कलाम जी का घर है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, कलाम जी का घर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज हिज वाइफ्स बिहेवियर, यानी मिस्टर अय्यर ने किस प्रकार अपनी पत्नी का व्यवहार चेंज किया। कब, जब कलाम जी उनके घर खाने पर आए थे तब उनकी पत्नी किस तरह का व्यवहार कर रही थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उनके टीचर ने किस तरह से चेंज किया ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए बाई फोर्स, ऑप्शन बी बाई शोइंग हर आइज अपनी आंखें दिखाकर, ऑप्शन सी बाई लेक्चरिंग हर भाषण देकर, या ऑप्शन डी बाई हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर यानी उन्होंने अपना व्यवहार और उदाहरण देकर। तो कलाम के जो टीचर थे उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी और वह अपने घर किसी मुस्लिम लड़के को खाना नहीं देना चाहती थी। तो जो उन्होंने उनके साइंस टीचर थे उन्होंने दिया अपना व्यवहार और एग्जाम्पल देकर उनको सिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, whom did कलाम्स फादर से दीज वर्ड्स खलील गिब्रान्स वर्ड्स, यानी कलाम के पिताजी ने खलील गिब्रान के वर्ड्स ये किससे कहे। योर चिल्ड्रन आर नॉट डैश डैश डैश, यानी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। ऑप्शन ए टू कलाम, कलाम से कहे, ऑप्शन बी टू शमसुद्दीन, शमसुद्दीन से कहे, ऑप्शन सी टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहे, या फिर ऑप्शन डी टू मिस्टर अय्यर, या मिस्टर अय्यर से कहे। तो जैसे कि आपको पता है अब्दुल कलाम के पिताजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और कलाम को हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे, और जब कलाम अपने राज्य से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो चिंतित था उससे उन्होंने ये वर्ड कहे, और इसका आंसर है यस। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सबके आंसर चेक कर रही हूँ, और इसका आंसर है ऑप्शन सी टू हिज वाइफ। नंबर 19, वॉट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स, इसका मतलब कलाम अपने माता पिता के बारे में क्या सोचते थे। ऑप्शन ए दे वर टॉल यानी वे लंबे हैं, ऑप्शन बी दे वर हैंडसम वे सुंदर हैं, ऑप्शन सी 22 वे बुद्धिमान हैं, या ऑप्शन डी ऑल यानी ये सभी। तो आपको पता है आपने चैप्टर में पढ़ा है कि कलाम के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, इसीलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज कलाम्स फादर, यानी कलाम के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे। ऑप्शन ए काइंड, काइंड यानी दयालु थे, ऑप्शन बी जेनरियस एंड डायनामिक उदार और पर्सनैलिटी जिनकी अच्छी थी, ऑप्शन सी वाइज यानी बुद्धिमान, ऑप्शन डी ऑल यानी सभी। तो जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में कलाम के फादर के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई हैं और जो कि हमारे चारों ऑप्शन में दी गई हैं, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज शिव सुब्रमण्यम, यानी शिव सुब्रमण्यम किस प्रकार के व्यक्ति थे। ऑप्शन ए ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से, ऑप्शन बी काम एंड जेनरस शांत और उदार, ऑप्शन सी बिलीव्ड इन इक्वलिटी यानी एकता में समानता में विश्वास रखते थे, या ऑप्शन डी ऑल। जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा उस क्वेश्चन का आंसर सही से दे देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इसे एक बार दोबारा से देख लें। एंड इट्स आंसर इज यस ऑप्शन डी ऑल। वो रूढ़िवादी ब्राह्मण भी थे, उदार और शांत स्वभाव के भी थे, और समानता में विश्वास भी रखते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, कलाम के परम मित्र कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद शास्त्री, ऑप्शन बी शमसुद्दीन, ऑप्शन सी हिज फादर, या ऑप्शन डी नन। कलाम के जो परम मित्र थे
वो रामानंद शास्त्री थे, शमसुद्दीन थे, उनके पिता थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन से पता ही चल गया होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आप इसे लिखिए कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में लिखिए, एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, रामानंद शास्त्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हु हेल्प कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट विक्स। विक्स का मतलब पगार, यानी कलाम की उनकी पहली तनख्वाह पाने में किसने मदद की। ऑप्शन ए हिज नेबर्स, यानी उनके पड़ोसियों ने। ऑप्शन बी हिज पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता ने। ऑप्शन सी हिज टीचर्स, उनके अध्यापकों ने। या ऑप्शन डी शमसुद्दीन, या फिर शमसुद्दीन ने। तो आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि उन्होंने किस तरह से अपनी पहली तनख्वाह कमाई। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन डी, शमसुद्दीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज शमसुद्दीन। शमसुद्दीन कौन था। ऑप्शन ए कलाम ब्रदर, कलाम जी का भाई था। ऑप्शन बी कलाम्स फ्रेंड्स, उनके मित्र थे। या ऑप्शन सी कलाम्स नेबर, उनके पड़ोसी थे। या ऑप्शन डी कलाम कजिन, या उनके चचेरे भाई थे। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन डी, कलाम कजिन। और इन्होंने ही उनको पहली तनख्वाह पाने में मदद की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स। यानी कलाम ने बीज बेचकर कितने पैसे कमाए। और आपको ये बताना है कि उन्होंने बीज किसके बेचे थे। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अपने चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए, और चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करिए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 2 आना, 2 आना, 3 आना, 3 आना, 1 आना, 1 आना, या फिर 4 आना। ये जो आना है ये आज से बहुत साल पहले की पैसे थे। जिस तरह से समय पैसे चलते हैं, उस समय कलाम जी के टाइम में आना चला करते थे। और आपको इसका आंसर देना है यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि गलत है। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, 1 आना। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड कलाम कलेक्टेड टर्माइट सीड। यानी कलाम जी जो थे वो टर्माइट के सीड्स क्यों इकट्ठा करते थे। टू ग्रो प्लांट, पेड़ उगाने के लिए। टू ईट दैम, उन्हें खाने के लिए। टू अर्न गुड मनी, उनकी अच्छे पैसा कमाने के लिए। या ऑप्शन डी नन, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आया है कि वो सीड बेचते थे, उसका आंसर इस क्वेश्चन में है, और जो कि है यस। आप बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, टू अर्न गुड मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम। यानी किसने कलाम को मानसिक और भौतिकात्मक सुरक्षा प्रदान की। ऑप्शन ए हिज सोसाइटी पीपल, उनके समाज के लोगों ने। ऑप्शन बी हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों ने। ऑप्शन सी हिज टीचर्स, उनके अध्यापकों ने। या फिर ऑप्शन डी हिज पेरेंट्स, या उनके माता पिता ने। तो आपको सही आंसर देना है, जो कि बहुत ईजी है। एंड इट्स आंसर इज यस, नो डाउट, ऑप्शन डी हिज पेरेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन। यानी इस लेसन में भौतिक सुरक्षा से क्या मतलब है। ऑप्शन ए ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सारी बुनियादी आवश्यकताएं। ऑप्शन बी मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस, यानी भौतिकवादी आवश्यकताएं। ऑप्शन सी वेल्थ, यानी धन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जल्दी दे देंगे। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एंड इट्स आंसर इज यस। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम इसलिए देती हूँ कि आप इसका आंसर सोच सकें और कमेंट सेक्शन में लिख सकें। और बच्चों, इसी वीडियो के साथ मेरे चैनल पे आपके टर्म फर्स्ट की सारी वीडियो आ चुकी हैं एमसीक्यू की, और इसके बाद मैं आपकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी चैप्टर की, जिससे आप चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ सकें।
आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे वापस आइए, वहाँ देखिए और प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बुक बिहाइव, बुक मूवमेंट की सारी वीडियो और पोएम की सारी वीडियो अलग प्लेलिस्ट में दी गई हैं। आप अगर उनको एक एक बार भी देख लेंगे और लिख लेंगे तो आपका जो टर्म फर्स्ट का पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है कि उनका पेपर जिनका हो चुका है बहुत अच्छा हुआ है, तो आप भी उनकी रैंक में शामिल हो जाइए। नेक्स्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सारी बुनियादी आवश्यकताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड बीन टेकन, यानी यह जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए, फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज, कलाम की जो बचपन की यादें हैं वहाँ से। ऑप्शन बी, फ्रॉम प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम्स बुक्स विंग्स ऑफ फायर, कलाम जी की बुक विंग्स ऑफ फायर से। या फिर ऑप्शन सी, फ्रॉम फेमस राइटर खुशवंत सिंह बुक्स, या कि जो एक प्रसिद्ध राइटर हैं, लेखक हैं खुशवंत सिंह, उनकी बुक से। या ऑप्शन डी, नन। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज बी, फ्रॉम प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम्स बुक्स विंग्स ऑफ फायर का ये एक पार्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video, where was Kalam born? Very easy question, and the first line of the lesson is the answer of this questions. Option A, Rameshwaram, Madras state. Option B, in Tamil Nadu. Option C, in Karnataka. Option D, in Chennai. तो सभी लोग इसका सही आंसर देंगे जो कि है यस, ऑप्शन ए, इन रामेश्वरम मद्रास स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज इस टर्म की लास्ट वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैंने अपने चैनल पे आपको पूरे 12 चैप्टर्स, जिसमें पोएम भी 4 पोएम भी शामिल हैं, की वीडियो दे दी हैं। अब बस मेरा काम ख़त्म, आपका काम शुरू। आपको सारी वीडियो देखनी है और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और जिन भी बच्चों के इस वीडियो की वजह से मार्क्स अच्छे आए तो प्लीज़ आप चैनल पर ज़रूर दें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।